सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। महापुरुषों जी, आज बहुत लंबे समय के बाद खुद को थोड़ा सा रिलैक्स पाया और घर पे बैठा था तो सोचा और विचार किया कि हम जिस भी फील्ड के अंदर हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूं, चाहे मैं किसी फील्ड में हूं या कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में काम करता हो, तो हम अपने काम के अंदर इतना बिजी हो जाते हैं, अपने काम को इतना ज़्यादा महत्व देते हैं कि हम उसके अंदर घुस के रह जाते हैं और इस बीच कहीं ना कहीं हम अपने आप को समय देना भूल जाते हैं। तो वही हाल मेरा है। मैं जो काम करता हूँ मैं उसमें इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाता। तो आज घर पे रिलैक्स होके बैठा था तो मन में बस एक ख्याल आया कि आज चलो आज अपने आप से बात करता हूँ। आज थोड़ा टाइम अपने लिए निकालता हूँ, खुद से विचार विमर्श करता हूँ। तो बैठे बैठे एकदम से मन में ख्याल आया कि मैं वाकई में कितना भाग्यशाली हूँ और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली क्यों हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है। इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता, ये अनमोल है, ये अमूल्य है। इसकी कीमत लगा पाना नामुमकिन है। इसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। सोचो, इतनी सुंदर इतनी प्यारी हमें ईश्वर ने आंखें दी हैं, इतने सुंदर हमें हाथ दिए हैं, इतने सुंदर हमें पैर दिए हैं, इतनी सुंदर हमें जुबान दी है, इतनी सुंदर हमें कान दिए हैं। अब जरा एक पल के लिए आप सोचो, रियलाइज करो कि अगर ये जो अंग, इनमें से हमारे मान लो कान नहीं होते या आंख नहीं होती या हाथ नहीं होते तो कैसा होता। या ये सोचो कि जिन लोगों के पास किसी का हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है या किसी की आंखें नहीं है, तो उनकी वैल्यू इनसे पूछो कि इन लोगों की क्या वैल्यू होती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, ईश्वर की कृपा से इतना सुंदर शरीर हमें मिला है जो हमें ईश्वर ने बख्शा है। हम बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। मैं अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ क्योंकि ईश्वर ने जो सुंदर शरीर में बख्शा है, वो उसके लिए मैं जितना धन्यवाद करूं ईश्वर का वो कम है। अब विचार विमर्श करने वाली बात यह है कि जो हमें ईश्वर ने सुंदर शरीर बख्शा है, क्या हम उसका सही से उपयोग कर पा रहे हैं? आप खुद ही विचार करें, अपने आप से क्वेश्चन करें। ये इतना सुंदर शरीर हमको मिला है, कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हमें मानुष तन मिलता है। अब हम इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, उसके बाद हमें ये अनमोल काया अनमोल शरीर मिला है, तो क्या हम उसका सही रूप से उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं? इसका जवाब आप अपने आप से खुद मांगे। मैंने भी सोचा कि अगर ईश्वर ने मुझे इतनी सुंदर आंखें दी हैं, उनसे पूछो जिनके पास ये आंखें नहीं है कि इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या कीमत है। और हमें ये आंखें मिली हैं, इतनी सुंदर आंखें मिली हैं, तो क्या हम लोगों की अच्छाइयों को देख पा रहे हैं इन आंखों से? कहीं हम उनको नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? हम इन आंखों का अच्छा उपयोग कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए। अगर हम इन आंखों को गलत जगह यूज करेंगे, बस किसी की बुराई देखना, किसी को बेतुके कमेंटबाजी करना देख के उनको, हम इन आंखों को हमें बस इतना सोचे, हम जब भी देखें किसी की अच्छाई देखें, उसको मोटिवेट करें, तो हमारा इन आंखों का फायदा है। लेकिन अगर हम सबकी बुराई ही देखते रहेंगे तो फिर आंखों का इनका होना और ना होना
मेरे हिसाब से तो टोटल वेस्ट है। तो जब भी इनका यूज करें, लोगों की अच्छाई देखे, उनके अच्छे गुण देखे और उनके सीखे और अपने जीवन में भी अपनाए। अब सोचा कि ईश्वर ने हमें सुंदर हाथ भी दिए हैं, तो क्या मैं या आप, हम इनका सही रूप से उपयोग कर पा रहे हैं? इन हाथों का हमें सही रूप से उपयोग करना चाहिए। क्या हम किसी की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या हम इनसे लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? क्या इनसे सुंदर सुंदर काम हम कर पा रहे हैं? क्या बड़ों की रेस्पेक्ट में हमारे हाथ जुड़ पा रहे हैं? अगर इनमें से हम कोई भी कार्य अपने हाथों से नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो इन हाथों का होना ना होना टोटल वेस्ट है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ईश्वर ने जो हमें अमूल्य हाथ दिए हैं, हम इनका बहुत ही अच्छे से उपयोग करें, बढ़ चढ़कर सेवा करें, बड़ों का आदर करें, उनके सम्मान में हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहें और जितने भी कार्य करें अच्छे अच्छे करें इन हाथों से। जितनी सेवा हो सकती है उतनी कम है। अब ईश्वर ने हमें ये सुंदर पैर दिए हैं, तो हम क्या इनका सही उपयोग कर पा रहे हैं? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछ सकते हो। मैंने भी पूछा कि क्या मैं सही में इनका उपयोग कर पा रहा हूं? अगर मैं सत्संग में दौड़कर जा रहा हूं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि सत्संग अगर जाऊंगा तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे महापुरुषों से जुड़ेंगे और उनके सुंदर सुंदर विचार सुनने को मिलेंगे और उनको अपने जीवन में ढालेंगे। उन विचारों को ढालने से हमारा मन पवित्र होगा, तन पवित्र होगा और हमारे घर का वातावरण भी बहुत ही अच्छा होगा। इन पैरों से हम किसी के दुख में, सुख में हमेशा उनके साथ खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी के दुख में, सुख में कहीं इन पैरों का यूज करके उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इन पैरों का हमारे लिए होना ना होना टोटल वेस्ट है। इन पैरों का सही उपयोग करें। किसी के सुख में हो, दुख में हो, भाग कर अगर हम नहीं जा पा रहे हैं, तो इन पैरों का क्या फायदा? फिर तो हम जिनके पास पैर नहीं है उनमें और हमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। अब ईश्वर ने हमें इतने सुंदर काम दिए हैं कि हम लोगों के अच्छे अच्छे विचारों को सुने, गलत चीजों में इनका यूज ना करें, लोगों के अच्छे अच्छे विचार सुने, अच्छे अच्छे लोगों से जुड़े। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोशिश करता हूं कि अच्छे से अच्छे लोगों के साथ जुड़ूं और जुड़ा भी हूं। अगर मैं नाम लेने पे आ जाऊं अपनी यूट्यूब फैमिली में या फेसबुक फैमिली में, तो मैं बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो मुझसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है। जैसे कि अब मैं अगर आपको कुछ नाम बोलूं कि जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मुझे गर्व होता है कि मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तो बहुत गर्व होता है। अब जैसे परम आदरणीय कविता सिंह जी, वो बहुत ही अच्छी कवियत्री है, बहुत ही अच्छा लिखती है, बहुत ही अच्छी शॉर्ट्स भी बनाती हैं। वो जगन्नाथ जी की पोस्ट डालती हैं एवरीडे मॉर्निंग में और उनकी शॉर्ट्स को देख के मन को बहुत सुकून मिलता है, दिल एकदम बाग बाग हो जाता है और सही पूछो तो दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी होती है। उनसे जुड़कर मैं बहुत ही फख्र महसूस करता हूँ, मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं इतने अच्छे इंसान से जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही साथ मैं रचना जी से भी जुड़ा हुआ हूँ और उनका तो मैं बहुत ही आभारी रहूंगा ताउम्र, क्योंकि उनसे जुड़कर मुझे बहुत खुशी खुशी हुई और उनसे जुड़ने के साथ साथ मैं कई लोगों से जुड़ पाया। रचना जी बहुत ही मेहनती हैं। मैं जब उनसे पहली बार मिला सोशल मीडिया पर, तो मैंने इनकी शॉर्ट्स देखी, तो मैंने उनसे बोला, उस समय तो खैर वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनसे बोला भी कि आप बहुत ही टैलेंटेड हो और बहुत आगे तक जाओगी। तब शायद उनको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, लेकिन आज वही रचना जी हैं। वो इतनी मेहनत करती हैं, इतना अच्छा काम करती है, इतनी अच्छी शॉर्ट्स बनाती हैं, इतनी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाती हैं कि आदमी उनको देखे तो वो खुद
उनके विचारों को, उनके कर्मों को अपने जीवन में ढालना चाहेगा। मैं ढालता हूँ, मैं रचना जी को फॉलो करता हूँ और मुझे गर्व है मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। रचना जी अब लाइव भी लेती हैं और वो अपना काम इतना बखूबी निभाती हैं कि उनको देख के गर्व होता है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और तीसरा नाम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अनीता पाल जी। अनीता पाल जी से तो मेरा बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि वो मेरे निरंकार फैमिली से, निरंकारी परिवार से भी जुड़ी हुई हैं। तो मुझे तो वैसे ही बहुत गर्व होता है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और रचना जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मैं उनकी बदौलत अनीता पाल जी से जुड़ पाया। मेरा सौभाग्य है कि मैं अनीता जी से जुड़ पाया। वो बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करती हैं, लाइव चलाती हैं और उनके अंदर आगे बढ़ने की बहुत ही तलब है। वो बहुत मेहनत करती है और अपनी मेहनत के द्वारा वो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहती है। उनको देखकर बहुत ही मोटिवेट होता हूँ मैं। अच्छा लगता है उनसे जुड़ के, गर्व होता है कि हम इतने अच्छे इंसान से जुड़े हुए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो शोभा जी, रेखा जी और परम आदरणीय वीना जी, विभा जी, इन सब, और राही जी, राही शर्मा जी मेरे भाई, इन सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैं इतने अच्छे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कहीं ना कहीं इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ। ऐसे बहुत से नाम हैं, अगर मैंने आपको पहले ही बताया, अगर मैं बताने पे आ जाऊं तो शाम हो जाएगी। तो मेरी लिस्ट खत्म नहीं होगी, आप थक जाओगे सुनते सुनते। ये मैंने वो नाम बताए हैं, ये वो हीरे हैं जिनसे मैं हर पल हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। मेरे अंदर कोई भी खूबी नहीं है, मैं हमेशा एक सीखने की कोशिश करता हूँ लोगों से, उनके अच्छे विचारों से। जो विचार मुझे उनके अच्छे लगते हैं मैं उनको अपने जीवन में भी ढालता हूँ, अपने जीवन में अपनाता भी हूँ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारा ये सुंदर शरीर, इतनी अच्छी काया है कि हम उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। तो ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी जुबान दी है, तो हम इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम इस जुबान से सिर्फ कड़वा कड़वा ही बोलते हैं तो बेकार है इस जुबान का होना, उससे तो फिर आदमी गूंगा रहे तो ही अच्छा है। अगर हम इस जुबान से लोगों की तारीफ नहीं कर पा रहे हैं, उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर उस जुबान का होना ना होना बेकार है। इसलिए हमेशा जब भी मुंह खोले, किसी के लिए अच्छा बोले, किसी को मोटिवेट करें, किसी को डिसअपॉइंट ना करें, डीमोटिवेट ना करें। अगर हमें ये सुंदर जुबान मिली है तो हम इसका सही उपयोग करें। ये जो भी बातें मैंने आपसे बोली है, आप भी इसका विचार करें इस पे और सोचें कि जो सुंदर काया हमें मिली है, क्या आप या मैं, हम इसका सही उपयोग कर पा रहे हैं। अगर हम इस काया का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो गलत है। अगर हमें ये ईश्वर ने अमूल्य शरीर बख्शा है, इतना सुंदर, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें ये मानव शरीर मिला है, सोचने समझने की शक्ति मिली है। कहते हैं कि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि उसमें सोचने और समझने की शक्ति होती है। तो उस शक्ति का यूज करें, किसी के साथ गलत ना करें, किसी भी अपने शरीर के अंग का हम गलत उपयोग ना करें। जब भी कुछ कार्य करें, अपने शरीर के द्वारा अच्छे करें, जो लोगों की भलाई के लिए हो। उससे हमें संतुष्टि मिलेगी, हमारी आत्मा भी तृप्त होगी और ईश्वर भी जो वो निर्णय लिया है हमें शरीर बख्शने का, उनको भी फख्र होगा कि मैंने इस इंसान को अगर ये शरीर बख्शा है तो मेरे से कोई गलती नहीं हुई है। तो हमें फक्र से, जब भी हमारी यात्रा खत्म होगी, हम अपने निज धाम जाएंगे, तो हमें फक्र से बोल सकेंगे, ईश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे कि आपने हमें जो शरीर बख्शा है, हम उसका थोड़ा सा कुछ अच्छा यूज कर पाए। और कहा सुना माफ, अगर कोई गलत शब्द,
गलत वर्ड आपको बुरा लगा हो या आपकी शान के खिलाफ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर ये बातें आपको अच्छी लगे, आपको मोटिवेट करती हों, तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जिस किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।